हेलो बच्चों, मैं मनोज आसोपा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश ओरिएंटेशन में। तो बच्चों, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था अपनी बिहाइव बुक यानी 9th क्लास की बिहाइव बुक का सेकंड लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक। और उसके पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? किसके बारे में पढ़ा था? एवलिन ग्लेनी के बारे में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकंड पार्ट, और यह है किसके बारे में? इस पार्ट का नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। देखिए बच्चों, ये नीचे जो डायग्राम दिया गया है इसके अंदर ये जितने भी आपको पर्सन नज़र आ रहे हैं ये बहुत बड़े म्यूजिशियन है, और इनका जो इंस्ट्रूमेंट बजाने का जो आप देख रहे हैं इनके डायग्राम के अंदर, तो इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की पहचान इनके नाम से होती है। और इसी डायग्राम में ये जो दिए गए हैं ये शहनाई बजाते हुए ये कौन है बच्चों? ये है बिस्मिल्लाह खान। तो क्या है इस पार्ट के अंदर जानने के लिए चलिए हम शुरुआत करते हैं इस पार्ट की। आप तैयार है? वेरी गुड, ओके। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड ए सिल एंड प्लीजेंट साउंड। देखिए बच्चों, एम्परर, एम्परर का अर्थ क्या होता है? सम्राट, महाराज। सम्राट औरंगजेब ने बैन कर दिया था। बैन करने का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल, प्लेइंग का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पे प्लेइंग का मतलब खेलना भी होता है, लेकिन अगर ये किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आए तो इसका अर्थ होता है बजाना। तो औरंगजेब ने बजाना बंद कर दिया था। किसको बजाना? ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट जो संगीत का इंस्ट्रूमेंट होता है कॉल्ड पुंगी, जिसको क्या कहते थे? पुंगी। इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड ए श्रिल एंड प्लीजेंट साउंड। कहाँ पे बंद कर दिया था बच्चों? रॉयल रेसिडेंस में। रॉयल किसे कहते हैं? रॉयल का मतलब होता है शाही, और रेसिडेंस का मतलब होता है निवास स्थान। जो शाही निवास स्थान था यानी कि राजा का महल था, राजा का दरबार था, उसके अंदर औरंगजेब ने बैन कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, रोक दिया था उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने का जिसको पुंगी कहते थे। बच्चों, आपने नाम सुना होगा पुंगी का। क्यों बंद कर दिया था? इट हैड ए श्रिल एंड प्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसकी बहुत श्रिल कहते हैं तेज, कर्कश, तीव्र, और अनप्लीजेंट कहते हैं अप्रिय, जो सुनने में अच्छा नहीं लगे, साउंड, आवाज। उसकी जो आवाज होती थी ना बच्चों, वो कैसी होती थी? वो होती थी तेज, कर्कश और अप्रिय लगती थी कानों को। तो उस पुंगी की आवाज को, पुंगी की आवाज के कारण पुंगी को उस शाही निवास स्थान में या राजा के महल में बजाना बैन कर दिया था। किसने किया था? औरंगजेब ने। देखिए बच्चों, कई बार हमारे घर में हम कोई ऐसी चीज़ बजाते हैं जिसकी आवाज़ अच्छी नहीं लगती, तो हमारे घर वाले खुद कहते हैं क्यों पुंगी बजा रहा है। समझ गए ना आप? तो पुंगी की आवाज़ कैसी होती थी अब आप समझ गए। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रिदम नॉइज मेकर। पुंगी बन गई थी जेनेरिक नेम। जेनेरिक किसे कहते हैं बच्चों? जेनेरिक का मतलब होता है जो हमारे परिवार के अंदर प्रजाति गण होती है, जिसकी एक प्रजाति होती है, एक जेनेरिक उसी को कहते हैं जिसकी एक प्रजाति होती है। तो उसका नाम एक प्रजाति की तरह बन गया था, जिसको रिडीम कहते हैं। कोई एक बांसुरी टाइप का सरकंडे से बना हुआ इंस्ट्रूमेंट होता है, नॉइज मेकर, आवाज करने वाला। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। बहुत कम लोगों ने ऐसा सोचा था कि ये शायद एक दिन वापस रिवाइव हो सकेगी। रिवाइव कहते हैं पुनर्जीवित होना। किसी ने भी नहीं सोचा था, यानी नए के बराबर लोगों ने सोचा होगा कि ये वापस कभी पुनर्जीवित हो पाएगी। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस। देखिए, बार्बर, बार्बर का मतलब क्या होता है बच्चों? नाई। किसी एक रॉयल फैमिली का यानी कि राजशाही परिवार का, तो एक परिवार का नाई जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियन था। प्रोफेशनल किसे कहते हैं? प्रोफेशनल का मतलब होता है पेशेवर, जिसका काम ही यही होता है। तो उनका काम जो था नाई का, वो म्यूजिक बजाने का था। वो पेशेवर म्यूजिशियन थे, संगीतज्ञ।
हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, और उस बार्बर की, उस नाई की पहुंच थी। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, पेट, उसकी पेट थी कहाँ तक, टू द रॉयल पैलेस, उस राजा के महल तक, यानी कि वो आ जा सकता था। कौन, नाई, क्यों, क्योंकि वो प्रोफेशनल म्यूजिशियन था। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, तो उस नाई ने डिसाइड किया, उसने निश्चित किया इम्प्रूव करने का, इम्प्रूव यानी सुधार करने का, द टोनल क्वालिटी, टोनल कहते हैं टोन, उसकी आवाज, और क्वालिटी कहते हैं गुण, उसकी आवाज के गुण को इम्प्रूव करने का, किसकी बच्चों, पुंगी की। तो पुंगी को सुधारने का उसने निश्चय किया था। चूज ए पाइप, तो उसने एक पाइप चुना, एक पाइप लिया विथ ए नेचुरल हॉलो, हॉलो कहते हैं जिसके बीच में छेद होता है, एक ऐसी स्टेम, स्टेम कहते हैं तना, एक ऐसा तना लिया जिसमें नेचुरल हॉलो होता है, दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर, जो कि लंबा था और चौड़ा था, ब्रॉडर यानी चौड़ा, देन द पुंगी, पुंगी की अपेक्षा, पुंगी से थोड़ा सा लंबा भी था और थोड़ा सा चौड़ा भी था। तो ऐसी चीज उसने चूज की, और एक पाइप नुमा, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ पाइप, और उस पाइप की बॉडी के अंदर उसने 7 छेद कर दिए, वो 7 सुर कहलाते हैं। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब इसने उसको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दोज होल्स, और कैसे बजाया, उस बांसुरी न्यूमा चीज को, किसी जो उसके 7 होल्स थे उसमें से किसी को बंद करना और किसी को खोलना, इस प्रकार से उसकी जो आवाज थी, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस। तो उसकी आवाज कैसे निकली बच्चों, सॉफ्ट निकली और मेलोडियस निकली, मेलोडियस यानी मधुर, मधुर आवाज उससे प्रोड्यूस हुई, उससे पैदा हुई। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसने उस इंस्ट्रूमेंट को राजा के सम्मुख, राज परिवार के सम्मुख बजाया, और प्रत्येक व्यक्ति उससे इम्प्रेस हुआ, इम्प्रेस यानी प्रभावित होना। The instrument so different from पुंगी had to be given a new name, और इंस्ट्रूमेंट जो था वो उसने बनाया था, वो उस पुंगी से इतना डिफरेंट था कि उसको एक नया नाम देना पड़ा, had to, पड़ा, to given देना, एक नया नाम, तो उस इंस्ट्रूमेंट को एक नया नाम देना पड़ा। एज द स्टोरी गोज, और जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है, सिंस इट वाज द फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, और चूंकि ये उस समय से चला आ रहा था और इसको सबसे पहले शाह के चैम्बर में बजाया गया था। शाह समझ गए बच्चों, राजा, और चैम्बर कहते हैं दरबार, राजा के दरबार में बजाया गया था। एंड वाज प्लेड बाई ए नाई, और ये किसके द्वारा बजाया गया, एक नाई के द्वारा, बार्बर के द्वारा, बार्बर को अपनी भाषा में नाई कहते हैं। तो द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, इसलिए उस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई पड़ा, शाह प्लस नाई, राजा के दरबार में बजाया गया इसलिए शाह, और नाई के द्वारा बजाया गया, तो नाई मिलकर के ये धीरे धीरे इसका नाम क्या हो गया, शहनाई। देखिए बच्चों, ये डायग्राम में आपको सामने 2 चीजें दिख रही है, ये है पुंगी, जो कि इस प्रकार की होती थी, एक बड़ी सी जिसके बीच में ये होलो एक बड़ा सा होता था और आगे से ये लंबी होती थी, और उसके बाद शहनाई जो उसको इम्प्रूव करके बनाई गई थी वो इस प्रकार की, जिसको हम काफ़ी देखते हैं, और इसके अंदर ये जो होल है, ये 7 होल 7 सुरों को दिखाते हैं, इन सुर के आधार पर ही शहनाई बजती है। नेक्स्ट, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, जो शहनाई की जो साउंड है ना बच्चों, वो शुरुआत में मानी जाती है, कंसिडर्ड यानी मानी जाती थी, ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, शुभ मानी जाती है। तो बच्चों ऑस्पिशियस यानी शुभ, एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल एंड इट इज एन इंडिस्पेंसिबल, और इसी कारण से ये अभी तक बजाई जाती है, कहाँ पे, टेम्पल में, मंदिरों में, एंड इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है बच्चों, अनिवार्य, जरूरी, क्या है, कंपोनेंट। तो ये टेम्पल्स में बजाई जाती थी, एंड इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, तो ये किसी भी नॉर्थ इंडियन जो शादी होती है हमारे एरिया में, उस वेडिंग के अंदर, उस शादी के अंदर ये जरूरी मानी जाती है, अनिवार्य मानी जाती है। इन द पास्ट, भूतकाल में, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ नौबत एंड ट्रेडिशनल एंसेम्बल, जो भूतकाल में शहनाई को पार्ट माना जाता था नौबत का, हमने इसका भी नाम कई बार सुना है, नौबत बस्ती है, तो उस नौबत का ये एक हिस्सा था, या
ट्रेडिशनल एंसेंबल था। एंसेंबल का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप, जैसे यहाँ दिया हुआ है प्रोनाउंस्ड ensemble, these here instrument considered as a group। ये एक ऐसा होता कलाकार जो लोग होते हैं वो ग्रुप बना के जो चीज बजाते हैं या गाते हैं उसको एंसेंबल कहते हैं। 9 इंस्ट्रूमेंट, 9 इंस्ट्रूमेंट में फाउंड एट रॉयल कोर्ट, जो कि कहाँ पाया जाता था? रॉयल कोर्ट के अंदर, राजा के दरबार में। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली एट टेम्पल्स एंड वेडिंग, और आज दिन तक, अभी तक इसका यूज किया जा रहा है केवल मंदिरों में और शादियों में। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टो द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो ये जो क्रेडिट जाता है इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पे लाने का, पहले तो मंदिर और शादियों में बजाई जाती थी, लेकिन इसको स्टेज के ऊपर एक परफॉर्मर की तरीके से क्लासिकल स्टेज पे लाने का, शास्त्रीय संगीत के रूप में इसको बजाने का जो श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है, वो किसको जाता है बच्चों? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डायग्राम में देखा था। एज ए 5 year old, 5 साल के जब थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड ऑफ एंशिएंट एस्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। 5 साल के जब बिस्मिल्लाह खान थे तो वो खेला करते थे गिल्ली डंडा पास के ही पॉन्ड में, पॉन्ड कहते हैं तालाब, यानी एंशिएंट एस्टेट ऑफ डुमरा। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, पुराना, और एस्टेट का मतलब होता है रियासत। जो प्राचीन रियासत थी डुमराव की बिहार में, उसमें एक तालाब के किनारे बिस्मिल्लाह खान क्या करते थे? गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चेता, और वो रेगुलरली जाया करते थे। कहाँ पे? उनके पास में एक बिहारी जी का मंदिर था, वहाँ पे गाने के लिए भोजपुरी में चेता, चेता किसी गीत को कहते हैं जो कि भोजपुरी भाषा में गाया जाता है, तो उस गीत को गाने के लिए वो मंदिर में, बिहारी जी के मंदिर में जाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेटिंग 1.25 किलोग्राम ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। और इस गाने के बदले में अंत में उनको मिलता था, या वो कमाते थे, या वो लेते थे एक बिग लड्डू, उनको एक बड़ा सा लड्डू दिया जाता था जिसका वेट होता था 1.2 किलोग्राम, यानी 1.25 किलो का एक लड्डू उनको किसके रूप में? प्राइज के रूप में दिया जाता था। और वो कौन देता था बच्चों? भाई ये लोकल महाराज, वहाँ के जो लोकल महाराजा थे, वो महाराजा उनको इसके चेता के बदले में बिस्मिल्लाह खान को एक लड्डू दिया करते थे। दिस हैपेंड 80 years ago, और ये लगभग 80 साल पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। 80 साल पहले की बात है। इस छोटे से बच्चे ने इस चीज को, शहनाई को कहाँ पहुंचाया? ट्रेवल्ड किया फार, बहुत दूर, टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और उन्होंने कमाया, प्राप्त किया, अर्न किया सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार। सिविलियन का मतलब होता है नागरिक इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है, नागरिक पुरस्कार, वो प्राप्त किया, और उसका नाम है भारत रत्न। तो उस छोटे से बच्चे ने मंदिर में गा करके 1.25 किलो का लड्डू प्राप्त करके भारत रत्न तक का सफर तय किया था। बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, तो बिस्मिल्लाह खान बिलोंग टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब हुआ बच्चों? 21 मार्च 1916 में, और वो एक वेल नोन फैमिली से थे। वेल नोन का मतलब जानी पहचानी, और फैमिली परिवार ऑफ म्यूजिशियन, संगीतज्ञों का जो परिवार था, और वो कहाँ से था? बिहार से। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज ए सेनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके जो ग्रैंडफादर थे ना बच्चों, वो रसूल बख्श खान थे, और वो सेनाई नवाज कहे जाते थे। कहाँ पे? भोजपुर राजा के दरबार में। हिज फादर पैगंबर बख्श, और उसके जो पिताजी थे पैगंबर बख्श। द अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट सेनाई प्लेयर। उसके पिताजी और उनके जो दूसरे जितने भी पैतृक, एंसेस्टर यानी पूर्वज, और पैटर्नल का मतलब होता है पिता से संबंधित, पैतृक, वर ऑल्सो ग्रेट सेनाई प्लेयर, वो भी बहुत बड़े महान सेनाई प्लेयर हुआ करते थे। तो सेनाई बजाना उनके पूरे परिवार में पारंपरिक रूप से विरासत के रूप में चला आ रहा था। उनके दादाजी, उनके पिताजी और उनके परिवार के पूर्वजों में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शहनाई बजाते थे। तो बच्चों आज के इस पाठ में हमने क्या पढ़ा? एक बार वापस हम मीनिंग देख लेते हैं। कौन कौन से मीनिंग हमने पढ़े थे?
और जान लेते हैं इस आज के लेसन में। सबसे पहले देखिए एम्परर। एम्परर मतलब सम्राट, राजा। प्लेइंग, प्लेइंग का मतलब खेलना होता है, लेकिन यदि इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए काम है तो इसका मतलब होता है बजाना। रेसिडेंस, रेसिडेंस का मतलब होता है निवास स्थान। रॉयल का मतलब शाही। जेनेरिक, जेनेरिक का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसकी एक प्रजाति होती है, वो प्रजातिगत जो चीज होती है वो जेनेरिक कहलाती है। रिडेड, रिडेड का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो बांसुरी के जैसी होती है और हॉलो होती है। रिवाइव्ड का मतलब होता है पुनर्जीवित करना। प्रोफेशनल का मतलब पेशेवर, जिसका धंधा काम वो हो, जिस बारे में बात करें वो उस चीज से कमाता हो तो वो प्रोफेशनल कहलाता है। एक्साइज, एक्साइज का मतलब होता है पहुंच, पेट। मेलोडियस का मतलब क्या होता है बच्चों? मेलोडियस यानी मधुर। ऑस्पिशियस, शुभ। इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है जरूरी, अनिवार्य। एंड एंसेबल, एंसेबल का मतलब होता है कलाकारों की एक सोसाइटी या कलाकारों का एक संग्रह, समूह, ग्रुप। एस्टेट यानी रियासत, और एंसेस्टर यानी पूर्वज। तो बच्चों ये मीनिंग सिविलियन का मतलब नागरिक, ये मीनिंग आपको देखने हैं। आज का लेसन आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, और आप इसको दोबारा एक बार रिपीट करके देखेंगे, और नेक्स्ट लेसन में हम फिर से मिलते हैं। गुड बाय।